दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है मैंने न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैंने न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। वेस्ट बंगाल के झारग्राम में हाथी के हमले से 2 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में हाथियों के हमले के 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान सुजीत महतो और नमिता महतो के रूप में हुई है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर झारग्राम में हाथियों के एक तांडा चल रहा है और जिसमें हाथी के हमले में एक युवक और एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। हाथी के उन्हें पटक पटक कर मार डाला है और पुलिस ने बताया है कि घटना उस वक्त हुई जब इंदखरा गांव का निवासी सुजीत रात करीब 8 बजे काम खत्म करके जंगल से रास्ते साइकिल से घर लौट रहा था। तभी एक हाथी ने उस पर हमला कर दिया। यह हाथी अपने झुंड से दूर हो गया है। अधिकारियों ने बताया है कि हाथी से सुजीत को अपनी सूंड में उठा लिया और उससे सड़क पर पटकता रहा, जिससे उसकी मौत हो गई और उन्होंने कहा कि इस घटना के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इसके मुताबिक किसी भी तरह की दूसरी घटना मानिकपारा के एक बलिया गांव में हुई है और वहाँ एक और हाथी ने नमिता और उसके घर के पास इसी तरह का एक मार डाला है। स्थानीय निवासियों ने बताया था कि वह सुजीत महतो रात की 8:30 बजे और वह साइकिल से काम से लौट रहा था और तभी उस दौरान हाथियों ने उस पर हमला बोला और उसी के चीख पुकार मच गई और वहां हड़कंप मच गया और सुजीत को जमीन पर पटक कर उसकी मौत हो गई। वहां से उसकी साइकिल किनारे पड़ी मिली और बताया गया है कि सुजीत की मौत हाथी के हमले से हुई है और सूचना मिलने पर संकरे पुलिस वहां वन विभाग कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची और जाकर सुजीत का शव बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पूरे घटनाक्रम के स्थानीय लोगों पर भी पुलिस और वन विभाग पर रोष जताया है। घटना के बाद सोमवार की रात करीब 10 बजे एक 5 हाथी वह झारग्राम प्रथम के एक बढ़िया गांव के घुस गए और वह उत्पाद मचाना शुरू कर दिया। उस समय घर के सामने 65 वर्षीय नमिता खड़ी हुई थी और उसके बाद हाथियों ने झुंड के साथ सौंप डाल दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वृद्ध की मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर लोग कोहरा मच गया था। नमिता महतो के मरने के बाद हाथियों के गिरोह के बलिया गांव के उत्पाद मचाना शुरू कर दिया था और स्थानीय निवासियों ने बताया था कि वह संकरेल प्रखंड एक चुनपारा क्षेत्र के पिछले कुछ दिनों से हाथी विचरण कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। संकरेल एक खटेन के कुटलिकारी गोरापाला निवासी जेतु हेब्रम शनिवार रात वह हाथी के हमले से घायल हो गया था और बाद में मोदिनीपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया था। इस घटना के बाद नया ग्राम प्रखंड के एक निगुई जंगल में दयमंती हमलों के नाम पर 24 वर्षीय महिला की रविवार सुबह भी मौत हुई। रिश्तों की मर्यादा हुई तार-तार, घर में अकेले पाकर ससुर ने बहू से किया दुष्कर्म। छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण, हत्या, गैंगरेप, ऐसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। नाबालिग से लेकर बुजुर्ग तक अब तो बेजुबान जानवरों पर भी ऐसा कृत्य हो रहा है। रोज कोई न कोई कहीं न कहीं इसका शिकार होता चला जाता है। हैवान नजर लगाए बैठे ही रहते हैं कि पास का कोई हैवान इतनी सारी हदें पार कर लेता है। ऐसे ही एक खबर सामने आई है जो आपको बताने जा रहे हैं, जो शहडोल जिले की जैतपुर की है। आइए जानते खबर विस्तार से। शहडोल जिले के जैतपुरा थाना क्षेत्र के घर में अकेली बहू से ससुर ने दुराचार किया है। लगभग 2.5 माह पूर्व हुई घटना की शिकायत पीड़िता द्वारा पुलिस अधीक्षक से की गई थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने निर्देश पर जयपुर थाना क्षेत्र के आरोपी ससुर और विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। पुलिस अधीक्षक के नाम संबोधित कर शिकायत पर पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि बीते 2.5 माह पूर्व उसका पति मजदूरी के लिए बाहर गया था और वही सास भी घर में नहीं थी। केवल मेरे ससुर और मैं अकेली घर में थी और इसी बीच घटना दिनांक को दे दी गई और इसके बाद ससुर ने मुझे पानी मांगा और इसे मैं पानी देकर उनके पास से चले जाई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे और बिस्तर पर लिटा दिया और उन्होंने मेरे साथ दुराचार किया। किसी तरह ससुर के मायके गई और वह फिर सारा घटनाक्रम उनको बता दिया और उस समय मेरे पिता की मजदूरी के लिए कि वह गुजारा किया करते थे और वह अब सभी
वापस आए तो मैं इनके साथ वह दुराचार की पूरी जानकारी दे दी और जिसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक को दे दी, जिसके बाद एसपी ने निदेशन के जैतपुर थाने में आरोपी ससुर के खिलाफ दुराचार का एक मामला दर्ज किया है और वह विवेचना शुरू कर दी है। आए दिन हो रहे हैं ऐसे शर्मसार हरकतें। कभी कुछ दिन पहले भी एक अमलाई क्षेत्र के पिता के अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। लगातार जिले में रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं और आए दिन दुष्कर्म जैसे मामले सामने आ रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के जीजा ने अपनी साली के साथ अपनी हवस का शिकार बनाया है। जैतपुर थाना क्षेत्र के दोस्त ने अपने दोस्त के साथ दुष्कर्म किया है और अब ससुर ने भी अपनी बहू के साथ उसको हवस का शिकार बनाया है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। चित्रकूट में बालक के साथ 3 हमजोली साथियों ने किया कुकर्म। पूर्वी कोतवाली क्षेत्र के बालक के साथ कुकर्म की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि 3 महजोली साथियों ने उसके साथ यह घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बालक का जिला अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है। पीड़ित और आरोपी बालकों की उम्र 10 से 14 साल की बताई जा रही है और इसी के गांव का 10 वर्षीय पीड़ित बालक लाइट व डीजे डेकोरेशन के यहां पर मजदूरी करता है। आपको बता दें कि वह रविवार को बारात में लाइट उठाने के लिए वह घर खुल गया हुआ था और तभी मजदूर लड़के के वह लोडर में गए थे और बारात के लौटने के सभी मजदूर कुर्बी कर रहे थे। और उसके बाद वह बालक की मां उसके मुताबिक 3 साथी उसके बेटे को जबरदस्ती लोडर में लेकर गए। उसके बाद वह गाड़ी में ही उसके साथ बारी बारी से कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घर लौटने के बाद बेटे ने बताया तो उन्होंने चाइल्ड लाइन्स की मदद से पुलिस को यह सूचना दे दी। मां की तहरीर पर 3 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। करबी कोतवाली दीपेंद्र कुमार सिंह चाइल्ड टेक्सटाइल की वह टीम को लेकर मौके पर पहुंचे और बालक में पूरा घटनाक्रम पूछा। कोतवाली ने बताया है कि बालक के मां की तहरीर पर 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सभी आसपास के ही मोहल्ले के हमजोली है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यूब, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।